बच्चों, आज हम आपको नेक्स्ट पॉइंट चलाते हैं। कल आपको हमने एमीटर वोल्टमीटर के बारे में बताया, उनके डेरिवेशन बताए। आज हम बताएंगे एक समान चुंबक के क्षेत्र में स्थित चुंबक के द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। अगर हम एक समान चुंबक के क्षेत्र में हम चुंबक को किसी कोण पर रखते हैं, थीटा कोण पर रखते हैं, तो उस पर बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण उसे घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, उसको घुमाता है। तो इसमें लूप बनते हैं, तो ऊपर की ओर फोर्स लगते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नीचे की ओर फोर्स लगते हैं। इसे हम टॉर्क बोलते हैं, क्योंकि रोटेट करने की प्रवृत्ति रखता है। तो अब हम क्या कहेंगे इसमें, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें हमने क्या रखा है, दंड चुंबक को रखा हुआ है किस कोण पर, थीटा कोण पर। तो कौन सा बल लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, उससे क्या करेगा, ये घूमेगा। और इसकी हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र से साथ साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और दोनों की हम तुलना करेंगे, जिससे हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे, चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। ओके, नाउ जब दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं, तो चुंबक में धारा लूप उत्पन्न होते हैं। ये धारा लूप उत्पन्न होते हैं, और चुंबक के क्षेत्र बी में थीटा कोण पर स्थित धारा लूप पर बल आघूर्ण टॉ आई ए बी साइन थीटा। ये धारा लूप n मान लेते हैं, तो n धारा लूप को लिए टॉ n आई ए बी n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n धारा लूपों का ये बल आघूर्ण आपका निकला। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जो विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर जब द्विध्रुव रखा होता है, तो उस पर बल आघूर्ण लगता है। वो कितना होता है, ये बल आघूर्ण होता है आपका, जो हमारा विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर द्विध्रुव पर बल आघूर्ण लगता है, वो टॉ पी ई साइन थीटा होता है। पी क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। थीटा क्या है, साइन थीटा की विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा द्विध्रुव। तो ये क्योंकि विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, तो दोनों की हम इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो एन आई ए को दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण एम कहते हैं। इसमें पी अलग है, इसमें पी है, इसका ये हमारा एन आई ए बी से इसकी कंपेयर करते हैं, तो इसे एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू एन आई ए। दंड चुंबक का पर बल आघूर्ण जो हमारा होता है, वो टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा कहलाता है। ठीक है, इसमें हमने विद्युत क्षेत्र का जिक्र इसलिए करा है, क्योंकि जब इसमें धारा लूप बनते हैं, तो विद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए इसमें दंड चुंबक पर बल आघूर्ण कार्य करता है, और बल आघूर्ण होता है टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा। और जबकि लूपों पर एक लूप पर बल आघूर्ण निकाला, फिर हमने एन लूपों के लिए बल आघूर्ण निकाला, दोनों की कंपेयर करी, जिससे इसका हमें चुंबकत्व निकालना है। चुंबकत्व के कारण ये अपने अक्ष के परिधि घूमने की प्रवृत्ति रखता है, तो इसे हम जो कहते हैं बल आघूर्ण, दंड चुंबक के बल आघूर्ण का व्यंजक कहते हैं। इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, इसे आपको तैयार करना अच्छी तरीके से। ओके बच्चों, अब आगे वाला पॉइंट चलते हैं। दूसरा जो अलग पॉइंट है, चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण, जो अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, उसको हम एक नई तरीके से बताएंगे, क्योंकि वो डेरिवेशन में आता तो वैसे करना है। अभी एक चुंबक के आघूर्ण के बारे में केवल बूझेगा, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि जब चुंबक के द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं, तो उस पर बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा लगता है। यदि हम इसमें थीटा का मान 90 डिग्री कर दें, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टी एम एक्स। इसका मतलब अधिकतम जो बलाघूर्ण होगा वो अधिकतम बलाघूर्ण हो जाएगा। यहाँ जो बलाघूर्ण है ये अधिकतम बलाघूर्ण होता है, और 90 डिग्री पर बलाघूर्ण को ही अधिकतम बलाघूर्ण कहते हैं। तो अधिकतम बलाघूर्ण का जो हमारा फॉर्मूला होता है, टी टॉ एम एक्स इक्वल टू एम बी। तो इससे हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो m इक्वल टू टॉ एम एक्स अपॉन बी
तो अब हमें इसे परिभाषित करना है। तो हम क्या कहें, ये बी क्या हमारा चुंबक क्षेत्र है। अगर चुंबक क्षेत्र को हम एकांक कर दें तो द्विध्रुव पर जो बलाघूर्ण लगता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा बन जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसे जो लिखना है आपको ऐसे लिखना है, यदि b बराबर 1 हो तो m बराबर 2mx। तो एकांक चुंबक क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। ओके, और चुंबकीय द्विध्रुव को m से व्यक्त करते हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव m का मात्रक जो होता है हमारा जो तो mx का मात्रक b का मात्रक, यहाँ सूत्र हमारा है m इक्वल टू, ऊपर दिया था सूत्र m इक्वल टू तो mx अपॉन b। तो इसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक कितना होता है न्यूटन मीटर। नीचे वाले का b का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। अब ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। जब न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा तो ये जो नीचे वाली राशि है वो कहाँ पहुँचेगी ऊपर। तो क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर ये तो कितना होगा मीटर स्क्वायर। ये तो m की हमने मात्रक बता दिया, m का मात्रक क्या होता है। अब m की विमा भी आपको जाननी चाहेंगे। m की विमा क्या होती है, m की विमा बराबर L स्क्वायर a। एम्पियर को a से डिनोट करते हैं, मीटर को L से डिनोट करते हैं। तो L की पावर 2 लगा दी, L की पावर 2 इंटू a। ये इसकी विमा निकल गई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक बूझे, विमा बूझे, परिभाषा बूझे, सब इस तरह की आसान तरीके से बता दोगे। इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में ये अक्सर आता रहता है। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बोर्ड में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है इस साल बोर्ड में। परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ऐसा आएगा, केवल एक वर्ड लिखने से क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने ऐसा हेडिंग बनाया है, एक शब्द आगे लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा और पूरा क्वेश्चन ऐसा ही पेपर में आता है। ओके, इसके बारे में क्या है, परमाणु में परिक्रमण करते हुए जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर गतिमान करता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है वो धारा के तुल्य होता है। और जब वो गतिमान करता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो जब वो गतिमान होता है नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के पथ पर v वेग से चलता है तो धारा के तुल्य होता है। तो तुल्य धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय। तो आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है E, और एक चक्कर में जो समय लगता है वो t है। क्योंकि ये वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार पथ पर घूमता है। तो घूमने से इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊपर की ओर हमारा नीचे की ओर हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। और जब इसमें विद्युत क्षेत्र होता है, क्योंकि एक दूसरे परस्पर लंबवत होते हैं, तो इसमें कोणीय संवेग ऊपर की ओर होता है। और इन दोनों का रेशो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं गायरेशन मैग्नेटिक कहते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेट्रॉन। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम बहुत आता है। तो अभी हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है। एक राउंड में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल T कहते हैं। तो E बराबर T, जहाँ पर T का मान होता है एक चक्कर में चली गई दूरी 2πr अपॉन वेग V। जो वेग होता है उसका V होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे तो रखने से क्या आएगी, तुल्य धारा I = E अपॉन 2πr अपॉन V। V कहाँ पहुँचेगा, इसके ऊपर पहुँचेगा। तो I = कितना होगा EV अपॉन 2πr। ओके, अब इसमें हम ये देखते हैं, यदि हम ये कहें कि कक्षा की जो त्रिज्या है वो r है
और उसका चुंबक और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो a है, और a की वैल्यू कितना होगी, जब वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर होती है। जब पाई आर स्क्वायर होती है तो जब वो वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है हमारा, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है m इक्वल टू आई ए। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो हमने n की वैल्यू 1 रखी है, आई ए हम फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, हम जानते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो समीकरण है हमारी दूसरी और 1 2 3 तीनों समीकरण यदि हम समावेश करते हैं तो हमारा क्या आता है, m इक्वल टू आई की वैल्यू रख दें, a की वैल्यू रख दें। तो i की वैल्यू कितनी है, ई वी अपॉन 2 पाई आर, और a की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर। जब हम पाई से पाई काट देंगे, आर की पावर यहाँ 2 है, आर की पावर 1 है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 EVR। ये हमारा चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण निकला है। और जब हम अब इसमें क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो उसमें जब कण घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसके अंदर कोणीय संवेग होता है, और कोणीय संवेग का मान कितना होता है, J इक्वल टू MVR है। तो MVR ये इक्वेशन कौन सी होगी, 5, और ये इक्वेशन कौन सी है, 4। यदि हम 4 और 5 को भाग दे दें तो क्या बनेगा, M अपॉन जे E/m। क्यों, क्या हुआ, E/2m बचा, EVR से EVR हमने काट दिया, ये हमारे कट गए, तो क्या बचा, E/2m। तो M अपॉन जे इक्वल टू E/2m हुआ। अगर हमें इसको हम कहते हैं, अभी क्या बताया था मैंने, गायरेशन मैग्नेटिक रेशो बोलते हैं, और इसका मान होता है 1.76 × 10⁻11 अगर कोई पूछता है तो, ठीक है। और नहीं तो इसका डेरिवेशन आता है m अपॉन जे इक्वल टू E/2m। सिद्ध कीजिए, ऐसा आए तो कर दें, हेडिंग वो लिखा है तो वो कर दें, नहीं तो वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो कैसे, m वेक्टर इक्वल टू E/2m इंटू जे। E/2m, तो E क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। आवेश भी अदिश राशि है और द्रव्यमान भी अदिश राशि है। अदिश राशि के ऊपर वेक्टर नहीं लगाते हैं, जो हमारी वेक्टर सदिश राशि होती हैं उनके ऊपर वेक्टर लगता है। तो इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, वो इम्पोर्टेंट है, इसे